बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने लगे हैं। ये बेटा एक्सरसाइज सबसे आसान है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। वो जरा समझना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अगर आप लोग साइलेंट रहोगे कि आपको समझ बहुत अच्छी आएगी। ये दो किस्म का लिख रहा हूं, एक का नाम है असेंडिंग ऑर्डर और एक का नाम है डिसेंडिंग। जो बच्चा बोले उसको उसको जो बोले ना उसको नीचे बैठा दो जरा। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं? ऊपर से नीचे, स्मॉल ऊपर से नीचे वाली बात नहीं है। सबसे छोटी वैल्यू पहले, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, यानी स्मॉलर से बिगर की तरफ मूव। फैजान मैं इधर पढ़ा रहा हूं, स्मॉलर से बिगर की तरफ मूव कर रहे हो, हम उसका नेम देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू का कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू स्मॉलर है और ये वाली वैल्यू बिगर है? क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें माइनस वाली वैल्यू भी है, जीरो भी है, प्लस वाली वैल्यू भी है। -7 है, जीरो, उसके बाद -4 है, +4 है, +3 है, -2 है और ये 1 है। तीन किस्म, यानी है तो सारे इंटीजर ही। ये जो लिखे हुए हैं बेटा सारे क्या चीजें हैं? सारे के सारे है तो इंटीजर ही हैं। लेकिन अब हमने इसको करना क्या है? इंटीजर है, हमने इसको अरेंज करना है। माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी डिवैल्यूएट होती है, उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत उतनी ही कम होती है। ये बात समझ आ गई सबको? यानी आप मुझे बताएं कि इस सारी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू क्या है? एक बच्चा क्यों बोलेगा सर, समझ आएगा। जब सारे बोलो छोड़ शुरू है। बेटे आप बताएं। -2 सबसे छोटी वैल्यू है, आप बैठ जाएं। आप बताएं। -7 है। अबू बकर आप बताएं। -7 आप बताएं बेटे। 0 आप बताएं। 0। हाँ जी, अब बस हाथ नीचे। अभी तक कॉन्सेप्ट कवर नहीं है। कोई 0 कह रहा है, कोई -1 कह रहा है, कोई -7 कह रहा है। फिर सुने, माइनस वाली वैल्यू जितनी दिखने में बड़ी लग रही है उतनी ही वो छोटी वैल्यू है, उतनी ही छोटी वैल्यू है। इन सब से छोटी वैल्यू जो है, पहले तो आपने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। पहले आपने क्या लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपने। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर टू बिगर, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करना। ऑर्डर का माने तरतीब, अरेंजमेंट है। सबसे छोटी, ये हमारे पास जो डाटा है, सबसे छोटी वैल्यू -7 है। उससे बड़ी वैल्यू माइनस वाली आपने ढूंढनी है। उससे बड़ी -4 है। उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। समझ आ गई है? किसको समझ आई है? हाँ, तो अब सब के उठ रहे हैं, लेकिन जब मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा ना फिर मसला बन जाएगा। अब मैंने बोर्ड पे भी बुलाया करने कि आओ जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हाथ नीचे। अब मैं इस बात को उल्टाने लगा हूं। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर का लफ्ज नहीं बोलना। अब बेटा मैं इसको बात को रोटेट करने लगा हूं, डिसेंडिंग लफ्ज बोल रहा हूं। वो भी मैंने आपसे पूछना है, जुबान बंद रहे। जब मैं आपसे पूछूं आपने हाथ उठाना है। अच्छा, ये मैंने क्या लफ्ज लिखा है?
इसका मतलब पहले मैंने पूछना है। जिसको मतलब का पता है वो हाथ खड़ा कर रहे। उस्मान आप बताएं। पक्की बात है। आप लीजिए, हाँ जी, रोटेट करो। हाँ, छोटी दुनिया आपका नाम बता दो। छोटे बच्चे। हाँ, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। पक्की बात है। हैदर मेहताब आपके साथ बच्चा खड़ा है, ये बताएगा। बड़े से छोटा किसी ने बताया आपको? पक्की बात है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हैदर सुल्तान। हैदर सुल्तान बताएगा जी। पक्की बात है। मिस वाली बताएगा। खड़े होकर बताओ। हाँ जी, बताओ। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। पक्की बात है। सोच लो। पक्की बात है, चेंज करना है। पक्की बात है। अभी आप बैठ जाएं। अबू बकर आप बता दें क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या होता है? हाँ, डिसेंडिंग। फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। चलो आप इधर देखें बेटे, यही आपके पास ऊपर डाटा लिखा हुआ है, यही आप वैल्यू लिखी हुई है। अब हम इससे पूछ लेते हैं। यही वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है, इसको मैं अरेंज करना चाह रहा हूं डिसेंडिंग ऑर्डर से। नहीं, वैसे मुझे जबान बोल दो यार। हाँ जी। नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं। चलो फिर कल से। आज मुझे पता होता मैं आज ही यहाँ पे आया होता। कल मैं, ठीक है, कल से इंशाल्लाह। अच्छा बेटे, उस्मान नेक मोहम्मद, मुझे लिखवाएं बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू में क्या है? नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता ना? हैदर सुल्तान बताएगा। बातें बंद रहे। हैदर सुल्तान बताएगा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। पक्की बात है। उससे बड़ी, उससे छोटी। हाँ जी, आप बैठ जाएं। मिस वाली बताएगा उससे आगे, उससे छोटी, उससे छोटी। हाँ जी, हंस गए, चुप कर जो। मैं आपसे भी पूछता हूँ। ये बच्चा कौन है? -2 आगे। इससे इससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू। पक्की बात है। शाबाश, बैठ जाओ। अब ये बात समझ सबको आ गई है कि डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है सबसे बड़ी पहले, सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। इसमें क्वेश्चन का मसला तो नहीं है वैल्यू कोई और भी हो, अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे दो, हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये कह दे कि साजी बुक वाली वैल्यू का पता है, कोई और वैल्यू अगर आप दे देंगे तो मुझे तो नहीं आएगी। कोई ऐसा बच्चा है? सबको पता चलेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपसे पूछना है। दोनों ही ऑर्डर करना। आप हैदर बैठ जाए। हमने ऑर्डर उसके दोनों ही करने हैं आज। जो आज का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, सिर्फ इतना ही रखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। कल फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का करेंगे टॉपिक शुरू, कि वो क्या होती है।
जरा एक्टिव रहिएगा। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, किसी का आवाज ना आए, जो बोलेगा उसे मैं बोर्ड पे बुला लूंगा कि आओ जी इसको करो। या तैयार रहिएगा बोर्ड पे आने के लिए। -4 है, -2 है, 7 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 0 है, 0 के बाद -1 है। जी बेटा, मैं 2 किस्म की अरेंजमेंट करनी है, मैं लिखने लगा हूं और फिर बच्चा बुलाने लगा हूं। असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, जो बच्चा मैं बुलाऊंगा वो इधर लिखेगा। अभी नहीं, मैं अपनी मर्जी से बुलाऊंगा। जी बेटा, 2 किस्म की अरेंजमेंट लिखी हुई है। नहीं, बुलाना तो मैंने है, लेकिन बुलाऊंगा अपनी मर्जी से। किसको बुलाऊं मैं? नहीं, अब क्वेश्चन मेरे पास बड़े हैं, बारी बारी सबकी बारी आएगी। आजा भी उमैर जमील, आजा बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये मार्कर पकड़े, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं क्या होती है? छोटे से बड़ा। आपने बोलना, सिर्फ देखना है आपने कि सही कर रहा है गलत कर रहा है। बारी सबकी आनी है, और मुझे पता है जिन बच्चों को समझ नहीं ना आ रही, मैं देख रहा हूं उनके उनके चेहरों से मुझे अंदाजा हो रहा है ये सुस्त बैठे हुए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, 1 2 3 4 5 6 है। मार्कर दे दो। अभी नहीं बताना कि आपने सही किया है गलत किया है, अभी इनसे मैं पूछूंगा, फिर अगला बच्चा बुलाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ बेटे। जो कहते हैं कि ये सही है, जो बच्चे कह रहे हैं कि उसने ये काम सही किया है, वो हाथ खड़ा करें। चल भी इनका रोटेट कर, जरा रोटेट का देख कि कितने हाथ खड़े हैं, और ये भी नोट करना है किस कौन से हाथ खड़े नहीं है, ताकि मुझे मुझे अंदाजा हो जाए कि इस बच्चे को समझ नहीं है। बच्चे वो हाथ खड़ा कर दी, लेकिन मगर समझ नहीं आई उनको, इतना तो है। चलो मान लेते हैं। अब अगला बच्चा बुलाता हूं। आजा मिसम अली। अबू बकर आएगा, अबू बकर। बड़े सवाल हैं। अब आपने ये वाला करना है, ये वाला डिसेंडिंग करना है। ओ बेटा, पढ़ने मैथ का काम हो रहा है, बाद में बात करते हैं। इधर ध्यान। अभी आपने बताना नहीं है ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, सिर्फ आपने देखना है। आपने देखना है, फिर मैं आपसे पूछूंगा हाँ भी सही किया है गलत किया है। कोई बच्चा कमेंट नहीं देगा, कोई हिंट नहीं देगा, बस सिर्फ आप देख रहे हैं। जो बोलेगा उसे मैं बुला लूंगा इधर। हो गया? सही है। बस अब अबू बकर बैठ से जरा। अब बारी इनसे पूछने की है। जो बच्चे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ उठाएं। जो बच्चे कह रहे हैं ये सही है, हाथ उठाएं। हाथ कितने हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं जो कह रहे हैं ये सही है। अब इधर देखो, बोर्ड की जानब देखें। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं, क्या ये सही है या गलत है। नहीं कोई बात नहीं बेटे, जब बच्चा बोर्ड पे आता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एतमाद बढ़ता है, उसका जी चाहता है मैं दोबारा भी आऊं।
और ये हुटिंग नहीं करने, ये आप सीखने की स्टेज पे हैं। हर बच्चे को मैं बोर्ड पे बुलाया करूंगा, हर बच्चे को। अभी नई क्लास है, अभी मुझे नाम नहीं आते, लेकिन जब मुझे नामों का पता चल जाएगा फिर हर बच्चा बोर्ड पे आएगा और अपने साथियों को समझाएगा। अभी आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं ना, अभी आप सिर्फ सॉल्व करें, आपने समझाना है। जी बेटा सुने बात मेरी, डिसेंडिंग मैंने बताया है सबसे बड़ी वैल्यू पहले, इनमें सबसे बड़ी ये थी, उस बच्चे ने सही कर दिया, ठीक हो गया। इससे छोटी ये बनती है, इससे छोटी ये भी हो गया, उससे छोटी वैल्यू क्या बनती है, जीरो बनती है, जीरो बनती है ना। यानी 16 सबसे पहले, 7 उसके बाद है जीरो, ये भी हो गया। उसके बाद है -1, -1 ये भी हो गया। उसके बाद है -2 ये भी हो गया, -4 ये भी हो गया। बच्चे पता क्या, बच्चे से मिस्टेक ये हुई है कि नहीं, उसने साइन नहीं लिखे, साइन लिखना भूल गया, जबकि साइन प्लस का साइन तो नहीं लिखा जाता, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस का तो होता ही है। ये तो अंडरस्टूड बात है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन माइनस का साइन लिखना पड़ता है, बात समझ आ रही है। माइनस का साइन क्या करना पड़ता है, माइनस का साइन लिखना पड़ता है। बच्चे ने माइनस का साइन नहीं लिखा था, इसलिए वो सही तौर पे एक्सप्लेन कर नहीं पाया कि वैल्यू बड़ी क्या है और छोटी क्या है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ कॉन्सेप्ट के समय ना आई हो, स्मॉलर बिगर का कॉन्सेप्ट ना आया हो, वो हाथ खड़ा करे। सबको समझ आ गई है? आपने बात सुने, 2.2 के क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में। जी बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन 1 और 2 के सारे पार्ट करने हैं, और साथ इसकी जो एग्जाम्पल है ना, आपने एक्सरसाइज 2.2 की एग्जाम्पल वो भी आपने करनी है, ठीक हो गया। चलो बेटा